امام علی مقام उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया चाहे आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, होली बिन यजीद शिमर फिल जोशन दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान में लेटे लेटे देखते थे, जानते हो इनकी जिंदगी कैसी हो गई थी? करबला के बाद जब ये मदीने वापस गए थे तो कभी भी किसी कसाब की दुकान के पास खड़े होते तो रोने लग जाते थे। खुला गोश्त देखते, कोई कसाई जो गोश्त बेचता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे तो जल्दी चादर डाल देते गोश्त पर। लोग पूछते क्यों? कहा वो जो इमाम आ रहे हैं ना, अभी ये कच्चा गोश्त देखेंगे रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के गोश्त के टुकड़ों को देखा था। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार एक कसाई को बुलाया और पूछा तुम जानवरों को कैसे ज़बह करते हो? कहा किबला रुख लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं, पढ़ते हैं और फिर ज़बह करते हैं। चीख मारी और कहा दुनिया वाले जानवरों को पानी पिलाकर ज़बह करते हैं, मेरे बाप को कूफियों ने 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था, मेरे घर वालों को 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था। हर कुर्बान होने वाला जानवर पानी पी करके ज़बह होता है। रसूलुल्लाह के घर का शहजादा बगैर पानी पिए दुनिया से गया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का हाल था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गम उनका हक था। कई मर्तबा मदीने वाले उनके पास आते और उनको हंसाने के लिए कोई बातें कहते हैं, आप हंसते नहीं, जिंदगी भर किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। लोग कहते गम हो गया, कभी तो मुस्कुराए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते तुम उससे हंसने की उम्मीद रखते हो जिसके सामने उसके बाप के टुकड़े हैं, उसके भाई के टुकड़े, उसके घर की औरतें बेआबरू हो गई, तुम उसके हंसने की उम्मीद रखते हो। लोगों खैर करो, शुक्र करो कि आंसू निकलते हैं, यहां तो खून निकलना चाहिए। यकीनन उनके घर पर जो हालात आए, मैं समझता हूं दुनिया में किसी और के पास होते तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था, इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन अजीम, उस कायद को लाखों सलाम। अब इस मैदान करबला में बीवियों के सामने आए। सैयदा ज़ैनब जल्दी से एक संदूक लेकर के आई, पेटी लेकर आई और अपने भाई को उस संदूक खोलकर एक जुब्बा पहनाने लगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारका था। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन, मेरी हमशीरा, आज तो क्यों पहना रही है? कहा भाई जान, ये जुब्बा मेरे अम्मा ने दिया था, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने दिया था अपनी मौत से 2 दिन पहले, और कहा था बेटी इसको संभाले रखना, मेरा लाडला एक दिन मैदान में उतरेगा, उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं होगा, तू अपने हाथ से उसको ये जुब्बा पहनाना, इसलिए कि उसको उसकी मां से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन को ये कहती हुई वो जुब्बा पहनाती रही। इमाम आली मकाम अपनी मां को याद करके रो पड़े, अपनी मां को याद करके रो पड़े। क्यों ना रोए? एक इमाम मुस्लिम है जिन्होंने एक रिवायत बयान की है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा था एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर चादर डाली हुई झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। मैं करीब जाकर पूछा बीबी तुम कौन हो? वो अपना चेहरा नहीं दिखाती और कहती है मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। कहा यहां क्यों झाड़ रही हो? कहा कल मेरा बच्चा यहां गिर कर शहीद होने वाला है, इस मैदान की कंकरियां साफ कर रही हूं। मेरे अजीजों, उस फातिमा ज़हरा के इस अजीम लाडले का आखिरी दीदार है, जिसके हलकूम को मेरे मुस्तफा ने चूमा है, उनका आखिरी दीदार है। जो दोषे पैगंबर का राकिब में सवार है उसका आखिरी दीदार है, जिनसे शरीयत मुस्तफा चली उसका आखिरी दीदार है। रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमामा पहना
हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का पट्टा और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। सारे तबर्रुकात एक साथ ज़ेबतन किए। इमाम आली मकाम ये सारे तबर्रुकात पहनकर खीमे से निकलना ही था कि औरतों की आवाजें आ गई। कहा, छोटी सकीना आई और कहा, बाबा जान, ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे? आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं? इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, सकीना, अल्लाह उसके रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। सैयदा सकीना से कहा, बेटी, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, तू अपने हिजाब की पाबंदी रखना, तू अपने पर्दे की पाबंदी रखना। ये आखिरी वसीयतें थी अपने खानदान की अहली औरतों के लिए। और बीबियां ये चेहरा देखती रह गई। मेरे अजीजों, हम तो जनाजा जाते हुए लोगों का देखते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा जावेद घर से जब रुखसत हो रहा है दूल्हा बनकर, घोड़े पर सवार हुआ, और वो अजीम उनका घोड़ा, जो वफादार घोड़ा, जो हर जंग में आपके साथ रहा, आज वो घोड़ा भी बढ़ने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने को उसको एड़ लगाई, उसको मारा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मौला हुसैन ने देखा, घोड़े से उतरकर बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी हुई है और बार बार घोड़े से कहती जाती है कि ए घोड़े, ए सवारी, मेरे बाबा जान को न लेना, इसलिए कि आज अगर तू सवार करके ले जाएगा तो ये वापस नहीं आएंगे। नन्ही सकीना को आपने गोद में उठा लिया और कहा, इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सब्र के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। ये आखिरी दीदार था मैं हुसैन की तरफ से, जो ये शहजादा गुलगू कबा रसूलुल्लाह का यह हसीन शहजादा निकला तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया जो हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अम्र बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन जोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आजम करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा और कहा, कूफियो, क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो, क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया? और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो? ये खुतबा ऐसा दर्दनाक था, कूफियों में इसका असर हो गया, कूफियों के दिलों के अंदर एक रौब ताली हो गया। करीब था कि वहां बगावत हो जाती, करीब था कि लोग तलवारें छोड़ देते, करीब था कि लोग नेज़े फेंक देते, हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे की जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते, मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है? देखो, तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हूं, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई, अम्र बिन साद खड़ा हो गया। शिमर दिलजोशन, जो हरामुत्तहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था, वो खड़ा हुआ और वो भी फसीह बली खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया। कहा, ये कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह, सबको गालियां दिया। और उसके बाद कूफियों से कहा, अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिखकर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा। खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिलजोशिन की तकरीर असर कर गई। फिर लोगों से कहा गया, हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रग़बत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा, इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया,
اب تمہاری مرضی، آؤ مقابل کے لیے۔ اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے، حذیل ایک شخص تھا، اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا، اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگر آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں، کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے۔ تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، فاطمہ کا گل عذار، یہ فاطمہ کا شیر ہزاروں میں گھر گیا۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین لڑتے رہے، کئی لوگوں کو زخمی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہی معاملہ، پیاس کی شدت، بیٹوں کا غم الگ ہے، بھائیوں کی لاشیں الگ ہے، بیویوں کا اکیلا ہونا الگ ہے۔ کتنا بوجھ لے کر میرا حسین لڑ رہا تھا، کتنی ذمہ داریاں لے کر یہ گھوڑے کا شہسوار تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے، تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی، پھر تلوار اٹھاتے تھے، پھر لڑتے تھے، یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے اور شمر ذی الجوشن نے، خولی بن یزید نے، یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا ایسے نہیں، جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک، اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا۔ حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا۔ کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے، ادھر سے تیر آئے، اپنے ڈھال سے بچاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے، کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا، چہرے پر بھی، سینے پر بھی، کندھوں پر بھی، پنڈلیوں پر بھی، رانوں پر بھی، پیٹ پر بھی، پیٹ پر بھی، ہر جگہ تیروں سے بوچھار، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا۔ امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں، اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا، آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے، لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے اور تیر اندر چلا جاتا، گھوڑے پر ہی سوار رہے، پھر پکار کر کہا اے لوگوں دیکھو، پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی اور ممبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے، جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ، کوفی ہٹ گئے، یہاں تک کہ تلواروں سے جو مقابلہ کرنے والے نامرد گیدڑ تھے قریب آنے کو تیار نہیں تھے، تیروں سے بوچھل کر دیا، چھلنی کر دیا، لیکن قریب آنے کو کوئی تیار نہیں، دور سے تیر پھینک کر کے حملہ کر رہے تھے۔ امام علی مقام ان کے تیروں کی طرف کوئی نظر نہیں فرمائی اور ان کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے گھوڑے سے آپ پہلی مرتبہ اترے تھے اور میدان کربلا میں نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز کے لیے رکعت باندھ لی۔ تاریخ میں یہ بتایا گیا چاہے وہ آپ نے نماز کی رکعت کے لیے باندھا ہو یا پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، جو بھی ہو عبادت ہی تھی، ان کا قدم قدم وہاں عبادت تھا، ان کا لمحہ لمحہ وہاں عبادت تھا۔ امام علی مقام تھکان سے چور تھے، اس کے بعد جب آپ کا سر سجدے کی طرف گر پڑا، آپ سجدے کی طرف گرے، خولی بن یزید، شمر ذی الجوشن، دنیا کے بدترین لوگ تھے، قریب آئے، ایک شخص نے آپ کی پیٹھ پر پاؤں رکھا، دوسرے نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ کر کے آپ کی گردن مبارکہ کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا۔ حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، لوگوں میں آوازیں بلند ہو گئی، طبل بجنے لگ گئے، نقارے بجنے لگ گئے، جھنڈے اٹھا دیے گئے، اور اس کے بعد جشن کا ماحول تھا۔ ادھر سے بیبیاں یہ کہتی رہ گئی، سکینہ کہتی رہ گئی بابا کو ہم آخری مرتبہ ایک ہی بار دیکھ سکے۔ اب اس کے بعد میدان کربلا کی حالت یہ تھی، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے،
हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था, वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अक़दस करबला के मैदान में वैसी ही रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से ये पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे न यजीद की जरूरत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक ये अहले बैत नबूवत के खीमों पर हमला किया कूफियों ने, और जितनी औरतें थी उनको बांदी बना दिया गया, कैदी बनाया गया और बेड़ियां डालकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी और खानदान नबूवत की औरतों को भी ले जाया गया। और यहां से ये काफिला इमाम हुसैन के सर के साथ गया था। हुसैन आजम का सर नेज़े में डाल करके ये लोग कूफा लेकर के आए थे इब्ने ज़ियाद के पास, और इब्ने ज़ियाद इमाम अली मकाम के सर के साथ बेइज्जती बेहुरमती करता रहा। और फिर यह काफिला, लुटा हुआ काफिला अहले बैत का दिमश्क गया था, मुल्क शाम यजीद के दरबार में पहुंचाया गया था। वहां तक ये काफिला कैसे गया होगा, कितना लंबा सफर किया होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकी बात तो यह है कि हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, सच कहा है शायर ने, चुन कर कहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक ही वाकया दिल दहला देता है। बीच रास्ते में एक जगह ये काफिला रुका था, एक गिरजाघर था, एक ईसाई पादरी रहता था, कनीसा यानी उनका चर्च था। उसने देखा, रात को ठहरने का मौका दिया, पूछा ये कौन लोग हैं, किसके सर ले जा रहे हो? कहा कि हुसैन इब्ने अली जो बागी थे हमारे खलीफा के, मार दिया गया, काट दिया गया और सर लेकर जा रहे हैं। उस पादरी ने देखा और फिर चेहरे को देखने के लिए करीब आया तो हैरत की बात है, फिदा हो गया। कहा यह चेहरा मुझे एक रात रखने के लिए दे सकते हो? कहा हरगिज नहीं, यह अमानत है, हम यजीद के दरबार तक पहुंचाने के लिए अमीन है। नहीं दिया, लेकिन इन लालची कुत्तों को कभी भी माल से खरीदा जा सकता था। उस ईसाई पादरी ने 12,000 दिरहम, उस वक्त जो चांदी के सिक्के थे, थैली में भर कर लाया और कहा ये ले लो नजराना, एक रात मुझे दे दो और कल सुबह फिर लेकर चले जाना। उन्होंने कहा रात को रखना ही है। उस ईसाई पादरी के पास उन्होंने ये सर दे दिया। इमाम अली मकाम का सर लेकर वो ईसाई पादरी, चर्च में रहने वाला राहिब है, लाया। जितनी धूल गर्दो गबार लगी हुई थी सबको, चेहरे को साफ किया, बालों को साफ किया, कटे हुए सर को एक तख्त पर रखा और उस पर थोड़ी सी खुशबू लगाया। देख करके वो गम के साथ बैठा, आंखें भिगोता रहा। उसने सोचा ये कैसी कौम है जिस रसूल का कलमा पढ़ती है, उस रसूल के बेटे को काट करके लाई है। और उसके बाद उस ईसाई ने सर को वहां रखा था, ऊंघ आई, सो गया। लेकिन किस्मत जाग गई, मेरे आका तशरीफ लाए। ख्वाब में रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा मेरे बच्चे के चेहरे से तूने धूल साफ की, तेरे दिल से कुफ्र और शिर्क को मैं साफ करता हूं। पढ़ मेरे हाथ पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ईसाई पादरी मेरे मुस्तफा के हाथ में ही कलमा पढ़ा, सुबह उठा या जैसे ही उसकी नींद खुली
देखा तो उसकी किस्मत जाग चुकी है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। एक तो हुसैन का चेहरा देखा था और ख्वाब में इनके नाना का भी चेहरा देख लिया। किस्मत कैसी जागी है, इसी को मैं एक झलक आपके सामने रखा, एक ही मिसाल रखा। सुबह तो उसने सर वापस कर दिया, लेकिन यही तो हम कहते हैं, ऐ जालिमों, तुम हजारों की तादाद में होकर इस्लाम को उस तरह नहीं फैला सके जिस तरह कटा हुआ सर भी गिरजा घर में जाकर ईमान फैला रहा है, इस्लाम की दौलत से रोशनास कर रहा है। इसी को शायर ने कहा था, कट जाना कत्ल हो जाना, इससे फैसला नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा, हकीकत तो बाद के हालात बताते हैं। कटा हुआ सर भी अभी लोगों में तबलीग कर रहा है, कटा हुआ सर अब भी लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। हकीकत में यही तो फतह है, और इसी को आज हम करबला के मैदान में जाकर देखते हैं। आज पूछना किसी से, दिमश्क में जाकर, मुल्क शाम का ये कैपिटल सिटी है, राजधानी है दिमश्क, जाकर पूछना यहां कभी यजीद का दरबार लगता था, यहां खिलाफत हाउस हुआ करता था, यहां बड़ी इमारत थी, वो कहां है? मुझे पता है हमारे साथियों ने कहा कि लोग तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे और एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां पर यजीद मरकर खत्म हुआ, उसकी कब्र महफूज नहीं, ले जाकर के तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां सड़न की बदबू ऐसी आती है। दिमश्क वाले अपना पूरा गार्बेज, अपना कचरा जहां लाकर डम करते हैं, फेंकते हैं, जहां कुत्ते आज भी पेशाब करते होंगे, उस जगह पर यजीद के मुतालिक लोग बताते हैं यहां खत्म हो गया, यहां उसका दरबार खत्म हुआ। और मेरे अजीजों, अगर किस्मत साथ दे तो एक बार इराक के शहर उस करबला के मैदान में भी जाना, वहां जाकर के पूछना, सुना है यहां एक मैदान था और यहां पर कोई घर नहीं था, यहां पर कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था, और रसूलुल्लाह के शहजादे कट कट करके गिरे थे, इस मैदान में उनके टुकड़े उड़ाए गए थे। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहां अब ना मैदान है, ना बेआबो गिया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है, जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था हजार टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहां लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डालकर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता, और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है, हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है, आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही हैं तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही है। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदाने करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छींतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास। आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है, अरे बाज़ाब्ता आरएसएस जमात में मुसलमानों की शमूलियत है, एक पूरा मंच कायम किया गया। क्यों? तुम्हारे दरमियान फूट डालने के लिए और यह बताने के लिए कि हम तो अमन के मसीहा हैं, हम तो अमन की चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन बेच दिया है, और ये मीडिया के दज्जालों के इन कोठों पर जो जाकर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं या इस्लाम पर उंगलियां उठा करके हमले करते हैं, आप क्या समझते हैं ये नाम के मुसलमान हैं? इन्होंने तो कब का अपना दीन बेच दिया है। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले, अभी अभी 2 साल कबल लखनऊ का एक राफजी कुत्ता
جو حقیقت میں شیعہ شیعہ کہتا رہا اپنے آپ کو، حسین اعظم کا نام لینے والا. حیرت کی بات ہوتی ہے حسین کا نام لیوا کبھی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. لیکن اس کتے کو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا، قرآن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لایا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، اس میں رسول اللہ کے اخلاق حسنہ پر حملے، تیکھے حملے کیے، اور قرآن کے متعلق ایک نیا قرآن بنا کر لایا، 26 آیتیں نکال کر، کہا میں سپریم کورٹ جاؤں گا، یہ پرانا قرآن اس پر بینڈ لگاؤ، میرا نیا قرآن جاری کیا جائے. کون ہے؟ ایک رافضی کتا پالا ہوا، یہی حکومت وقت کا پالا ہوا کتا تھا. اور پھر حد یہ ہو گئی کہ بعد میں بلی تھیلے سے باہر آئی، حقیقت کیا ہے وہ پتا چلی گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ کر کے، اور پھر سادھو سنتوں کی طرح رہنے کی کوشش. کہا میں نے تو دیکھا ہے کچھ نہیں، ان کا فضلہ ان کی غلاظت چاٹنے کے لیے 6 مہینے ادھر ادھر گھوما، لیکن میرے رب کا فرمان سچا ہے، یہ ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا، تم اگر چھوڑ کر ان کو راضی رکھنے کے لیے بدلنا چاہتے ہو، ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تمہاری عزت تمہارے نبی کے قدموں میں ہے، تمہاری عزت رسول اللہ کے گھر والوں میں ہے. عزت ڈھونڈنے کے لیے وہ تو ایسی ہی ہیں بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتوں کی طرح، گاڑی آگے گزر جائے گی، کتا اکیلا رہ جائے گا، کچھ ہوتا نہیں. ان کی حیثیت اتنی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. اگر تم ان کی ہم نوائی کے لیے اپنے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ کوئی سودے بازی کرتے ہو، یاد رکھو ذلت و خواری تمہارا مقدر ہو جائے گی. میں جس وسیم رافضی کتے کے متعلق کہہ رہا ہوں، ہم نے اب سنا ہے اس کو وہاں سے بھی لات مار کر کے بھگا دیا گیا. کب وہ قبول کریں گے؟ ارے اپنی چھوٹی کاسٹ کے لوگوں کو وہ نہیں قبول کرتے تو ایک دوسرا دھرم بدل کے آئے ہوئے آدمی کو کب تک؟ تمہیں تو صرف میڈیا میں دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے. استعمال ہو گیا 6 مہینے تک، لیکن یہ دجالی میڈیا نے دیکھا مسلمانوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس کو بدل کر کے ہم نے دیکھ لیا. ارے جماعت تو جماعت، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی فرق نہیں آئے گا. جو حقیقی ایمان والا ہے اس کے لیے یہ سب حالات ڈگمگانے کے لیے نہیں آتے. کیا ہوا؟ اب ویڈیو بنا بنا کر کے ریکویسٹ کرتا ہے پردھان منتری، مکھیہ منتری میری جان کی حفاظت کریں، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں مارا جا سکتا ہوں. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب اس طرح بے یارو مددگار گھومتا رہا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف حسین کا نام لینے سے کام نہیں ہے، ان کے مشن پر قائم رہنا ضروری ہے. جیسی بھی طاقتیں آئیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زندگی ویسی بھی جانے والی ہے، مرنا تو ویسی بھی ہے. تلوے چاٹ کر کیوں مریں؟ اللہ کا دین بلند کر کے مریں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مریں گے. مرنا ہی ہے. حسین کا پیغام یہی ہے، اے نوجوانوں اسی عزم پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. انشاءاللہ مدد آئے گی، مدد آئے گی. آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں، بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ. آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو، قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ. اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو، نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کے مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ لے، بعد میں دنیا اللہ صدقے میں عطا کرے گا. مسلمانوں تمہارے گھر میں یہ رواج آ جائے. آپ اپنے بچوں کو، کسی ایک بچے کو بھی، آج کا یہ میرا پیغام ہے خصوصی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گھر کا بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، قرآن سے غافل رہنے نہ پائے. اتنا تو ہو کہ کل قرآن اٹھاؤ قیامت کے دن تو قرآن تمہاری سفارش کرے، اے مولا یہ مجھے پڑھتا تھا. حدیث میں ہے جو سورہ ملک پڑھتا ہے نا تبارک، قیامت کے دن یہ سورہ اللہ سے جھگڑا کرے گی. لفظ جھگڑے کا ہے، اے مولا یہ پڑھنے والے کی اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے. رب تعالیٰ سورہ ملک تبارک کے اس مقدمے کو سن کر فرمائے گا تجھ کو پڑھنے والے کی میں نے بخشش کر دی، جا تو اسے جنت میں لے جا. مرنے کے بعد یہ سورہ تبارک قرآن کی سورہ ہے، جو پڑھتا تھا نا مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، روایت میں موجود ہے
تم تو سب دفن کر کے جا چکے ہوں گے. یہ سورہ ملک تبارک اللہ کے پاس جائے گی اور اپنے اس پڑھنے والے کی بخشش کے لیے جھگڑتی رہے گی. اللہ جب کہے گا معاف کر دیا جا. یہ سورہ ملک جنت میں جاتی, تکیہ لیتی, بچھونا لیتی, ہوا کا انتظام کرتی ہے اور واپس سورہ ملک قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے دیکھ میں نے تیری سفارش کی, اللہ مان گیا اور میں نے تیرے لیے جنت سے تکیہ بھی لائی اور میں تیرے لیے بچھونا لائی, کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی. میت سے سورہ ملک یہ کہتی ہے جو قبر میں ہمارے لیے ساتھ دے وہ قرآن ہے, آج اٹھاؤ قرآن میرے عزیزو. ظالم کتے اگر قرآن کو جلا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بچہ قرآن اٹھائے. ہمارے خاندان میں یہ عزم کرو ایک بچہ تو کم از کم حافظ قرآن ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ عزم کرو, کالج پڑھاؤ, یونیورسٹی پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. کیا فرق پڑتا ہے حافظ قرآن انجینئر بن جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو؟ آپ دنیا ضرور پڑھائیں لیکن بچوں کو بچپن سے حافظ قرآن بھی بنائیں. کل کو اتنا تو سامان ہوگا ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر یہ قرآن پڑھے گا, اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. اللہ کریم حسین اعظم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے.